हेलो बच्चों, आज हम लोग जेई सीरीज में पाराबोला के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए, क्वेश्चन है फाइंड वर्टेक्स लैटिस रेक्टम इक्वेशन ऑफ एक्सिस फोकस ऑफ द पाराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y प्लस 4 इक्वल टू 0। बच्चों, आप इस क्वेश्चन को 11th में भी बनाए होंगे परफेक्ट स्क्वायर बना के, लेकिन आज मैं इसको आपको ऑब्जेक्टिव मेथड से बता रहा हूं कैसे कम से कम समय में आप इसको क्वेश्चन को बनाएं। जरा इसको देखिए जरा। तो सबसे पहले वर्टेक्स निकालना है। तो वर्टेक्स निकालने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन में x का मैक्सिमम पावर है या कि y का मैक्सिमम पावर है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि x एक्सप्रेशन में x का मैक्सिमम पावर है या y का मैक्सिमम पावर है। x का मैक्सिमम पावर है। जब x का मैक्सिमम पावर हो तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y बिहेव्स एज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा ही, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यहां पर, क्यों? क्योंकि x का मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो x के रेस्पेक्ट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, 8x का 8, ये 0 हो जाएगा, ये 0 इधर 0, तो क्या आया 2x इक्वल टू -8 यानी x का वैल्यू -4, ठीक है। अब इस x के वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में डाल दो, इस एक्सप्रेशन में, तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो -4 डालोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें -4 डालोगे तो 16 16 -8 चुका 32 प्लस 12y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। 16 4 20 यानी कि 12, तो -12 प्लस 12y दिस इक्वल टू 0 यानी y का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। तो वर्टेक्स तुम्हारा हो गया, वर्टेक्स हो गया तुम्हारा -4, 1, ठीक है। ऊपर देखो जरा इसको। आइए, अगला क्वेश्चन है लैटिस रेक्टम निकालना। लैटिस रेक्टम निकालने के लिए देखिए, पहले ये चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर में है ना मैक्सिमम पावर क्या है एक्सप्रेशन का। आइए, लैटिस रेक्टम निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन किसके अबाउट सिमेट्री है। सिमेट्री करने का अर्थ हुआ कि यदि x का यदि इवन पावर है तो y के अबाउट सिमेट्री होगा, यदि y का इवन पावर है तो x के अबाउट सिमेट्री होगा। तो यहां पर क्या है, x का इवन पावर है, तो x का यदि इवन पावर है तो y के अबाउट सिमेट्री होगा। तो लैटिस रेक्टम निकालने का फॉर्मूला होता है, लैटिस रेक्टम निकालने का फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ y बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यदि एक्सप्रेशन यदि y के अबाउट सिमेट्री है, y के अबाउट सिमेट्री यानी x का इवन पावर है, यदि x का इवन पावर है तो फॉर्मूला यूज करोगे लैटिस रेक्टम का कोफिशिएंट ऑफ y बाय कोफिशिएंट ऑफ y बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मॉड, ठीक है। यदि x का इवन पावर हो तो इस फॉर्मूला का यूज करोगे, यदि y का इवन पावर हो तो कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर यूज करोगे, ठीक है। तो आओ, तो यहां पर x स्क्वायर है यानी x का इवन पावर है, यानी कि y के अबाउट सिमेट्री है। तो लैटिस रेक्टम जो हो जाएगा, लैटिस रेक्टम L.R लिख दिए, लैटिस रेक्टम कोफिशिएंट ऑफ y बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 12/1, इसका मॉडुलस यानी कि 12। तो लैटिस रेक्टम इसका हो जाएगा मेरा 12, ठीक है। देख लीजिए जरा इसको। अब आइए, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना है। तो आइए क्या करेंगे, एक किसके अबाउट सिमेट्री है, पहले एक सिमेट्री आपका है y के अबाउट सिमेट्री है, y के अबाउट सिमेट्री यानी कि ग्राफ तो ऐसा होगा ना, तो एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं, x के रेस्पेक्ट में इक्वेशन ऑफ एक्सिस जब निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, 8x का 8, 12y, ये कांस्टेंट 0 प्लस 0 यानी क्या आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेके 0 ले दिए,
तो आपका इक्वेशन हो गया x प्लस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, देखो यहां तक। आइए देखिए, फोकस निकालेंगे हम लोग। फोकस निकालने के लिए पीछे हम लोग लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम निकाल गए थे। लैटस रेक्टम का लेंथ क्या आया था 4, लैटस रेक्टम क्या होता है 4a का मॉड, ये हमको क्या आ गया था 12 आया था, यानी कि 4a का वैल्यू हमको 12 आ गया था। 12 आ गया तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी प्लस माइनस 12, तो a का वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगा। तो हम क्या लेंगे, a का वैल्यू प्लस 3 लेंगे या माइनस 3 लेंगे। तो ध्यान से देखो जरा, यदि y का कोफिशिएंट यदि पॉजिटिव होगा, ध्यान से देखना, यदि y का कोफिशिएंट यदि पॉजिटिव होगा तो ये तुम लोग निगेटिव ले लेना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तरीका सिखा रहे हैं। यदि y का वैल्यू यदि पॉजिटिव हो तो a निगेटिव लेना, यदि y का कोफिशिएंट, यस, y का यदि कोफिशिएंट यदि पॉजिटिव हो तो a निगेटिव, यदि y का कोफिशिएंट निगेटिव तो a पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर y कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट प्लस 12 पॉजिटिव है, तो हमको क्या लेंगे a निगेटिव। तो यहां पर a क्या हो जाएगा -3। अच्छा, ये तो चूंकि शिफ्टेड पाराबोला है, ये तो शिफ्टेड पाराबोला, स्टैंडर्ड पाराबोला तो है नहीं, और ये क्या है y के अबाउट सिमेट्री है। तो y के अबाउट सिमेट्री जब होता है पाराबोला, y के अबाउट सिमेट्री, तो फोकस x एक्सिस पे होता है। तो एक्सिस पे हुआ तो यहां पर तो फोकस भी शिफ्ट करेगा। स्टैंडर्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड में होता है 0, ये होता है ना स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड पाराबोला जो होता है एक्स स्क्वायर अगर इक्वल टू 4a है तो 0, होगा, लेकिन ये तो शिफ्टेड है। ठीक है, तो शिफ्टेड है तो y वैल्यू जो होगा तो वर्टेक्स का जो y वैल्यू वही हो जाएगा, यहां पर x वैल्यू और y वैल्यू में ही शिफ्ट होगा। तो वर्टेक्स देखो, पीछे वाले क्वेश्चन में तुम वर्टेक्स क्या निकाले थे, देखो जरा पीछे वाले क्वेश्चन है आइए पीछे वाले क्वेश्चन आप निकाले होंगे। वर्टेक्स आपका आया होगा -4, 1 आया था वर्टेक्स। ठीक है, यानी कि x वैल्यू -4 और y वैल्यू 1। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर यदि हमको फोकस निकालना है तो फोकस निकालने में क्या होगा, x जो होगा वो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट ही होगा, तो क्या हो जाएगा -4 लेंगे, और y वैल्यू जो आया, y वैल्यू वर्टेक्स का क्या है 1, तो उसमें क्या ऐड कर देंगे a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, यानी कि 1 -3 क्या आ जाएगा तुम्हारा -4 -2। दिस इज योर फोकस। बात समझ रहे हो कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम निकाल दिए, तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम से हम a निकाल लेंगे। a तुम्हारा आ गया प्लस माइनस में आएगा, जो मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस में आएगा, तो प्लस ले या माइनस ले, तो देख लो y का यदि कोफिशिएंट यदि पॉजिटिव होगा तो a निगेटिव ले लेना। ठीक है, अगर y का कोफिशिएंट यदि निगेटिव है तो a पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव, यहां पॉजिटिव था तो निगेटिव ले लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना, वर्टेक्स यहां होता है, वर्टेक्स कहीं ऊपर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि शिफ्टेड पाराबोला ही आएगा, तो शिफ्टेड पारा, तो वर्टेक्स क्या था -4 1 था, तो -4 1। अब चूंकि यह क्या है, यह y के अबाउट सिमेट्री है, तो y के अबाउट सिमेट्री होता है तो x में तो चेंजिंग नहीं होता है, y में ही चेंजिंग होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -4, 1 है, तो -4 एज इट इज रह गया -4, और स्टैंडर्ड में क्या होता है 0, होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला जो होता है x² = 4ay में क्या होता है 0, होता है। ठीक है, तो a तो अगर शिफ्टेड है तो यह a ऐड हो जाएगा y में, तो y क्या था वर्टेक्स का 1 था, तो 1 में ऐड कर दिया -3, तो क्या आ गया -4, -2। ठीक है, देख लो एक बार। आइए अगला क्वेश्चन है, फाइंड लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पाराबोला y² = 4ax। ठीक है, y² = 4ax, इसका हम रिजल्ट निकाल देते हैं, उसको याद भी रखिए, डायरेक्ट यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो देखिए फोकल कॉर्ड क्या होता है, वैसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे। पाराबोला y² = 4ax है, यानी x के आउट सिमेट्री है, इसलिए ऐसा पाराबोला हुआ, और फोकल कॉर्ड फोकस हो गया a0, अच्छा APS AQ, ये फोकल कॉर्ड हुआ, यही आपको PQ निकालना है। तो तुम जानते हो यहां पर कर्व पे जो भी पॉइंट लेते हैं वो क्या होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट।
पारामीट्रिक पॉइंट ले लेते हैं तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 ले लो। अच्छा, अब तुम जानते हो कि यदि इफ वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड इज 80 स्क्वायर कॉमा 280, अदर एंड क्या होता है a बाई टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाई टी। ठीक है, वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड इज 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो अदर एंड क्या होता है a बाई टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाई टी। ठीक है, थ्योरी में पढ़ाए होंगे। ये डायरेक्ट्रिक्स हुआ, ये डायरेक्ट्रिक्स हुआ क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू ए माइनस ए हुआ, यानी कि x इक्वल टू माइनस यानी x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब आ जाओ, अब तुम जानते हो कि P से जो S की दूरी होती है और P से यह N की जो दूरी होती है वो सेम होता है, PS इक्वल टू PN होता है पाराबोला में, PS इक्वल टू PN। उसी तरह से QS जो होता है, अच्छा PN, तो PN निकालोगे तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालोगे इस पे तो क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा AT स्क्वायर प्लस A, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस पे डाले तो। अच्छा, उसी तरह से QS निकालो, QS मान लो ये QM के इक्वल होगा, QM के, तो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इसमें डालो तो क्या हो जाएगा, ए वैल्यू इसमें डाल दो तो a बाई टी स्क्वायर प्लस ए। अब दोनों को ऐड करोगे PS और QS को, तो PQ लेंथ पता चल जाएगा, तो PQ क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा तुम्हारा PS जोड़ QS। अब दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, AT स्क्वायर प्लस ए प्लस ए बाई टी स्क्वायर प्लस ए, तो ए कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा ए, इसमें आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और 1 2 हो जाएगा ना, तो प्लस 2, ये तुम्हारा आ गया ए इंटू टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हुआ, फोकल कॉर्ड का लेंथ। ठीक है, ए इंटू टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, दिस इज द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है, ये देखो जरा, अगला क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम फोकल लेंथ, फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। फाइंड मिनिमम फोकल लेंथ ऑफ द पैराबोला। ठीक है, मिनिमम फोकल लेंथ ऑफ द पैराबोला, फाइंड मिनिमम फोकल लेंथ ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ PQ जो आया, PQ फोकल लेंथ, इसका मिनिमम लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो देखो पूरा वही तरीका चलेगा, यहां तक तो तुम निकालोगे ही जैसे निकालो पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहां से क्या करना, ये जो PQ जो निकालना, PQ फोकल लेंथ, PQ जो तुम निकाले हो, PQ तुम्हारा आया है क्या, AT स्क्वायर प्लस ए बाई टी स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, तो अब देखो जरा इसमें क्या है, ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, अब प्लस 2 बचेगा, जल्दी बोलो। ठीक है, अब तुम जानते हो नंबर की प्रॉपर्टी, तुम जानते हो कोई भी नंबर और उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 2 होता है, ग्रेटर इक्वल टू 2 होता है। तो देखो जरा PQ ये आया, अच्छा इसका मिनिमम लेंथ निकालना है, तो चलो तो तुम नंबर की प्रॉपर्टी का यूज कर दो कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल जो होता है, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 2। कब, जब x पॉजिटिव हो, तो यहाँ टी स्क्वायर तो कंफर्म है, होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, तो कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा या ग्रेटर इक्वल टू 2, अब प्लस वह 2 है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 4, क्या हुआ ग्रेटर इक्वल टू 4, ए से मल्टीप्लाई है तो 4a, तो PQ का मिनिमम लेंथ क्या हो गया, मिनिमम PQ मिनिमम लेंथ क्या हुआ, ग्रेटर इक्वल टू 4a, यानी मिनिमम लेंथ उसका 4a हो गया, मैक्सिमम इन्फिनिटी, तो देयरफॉर मिनिमम फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 4a। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है
लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ड्रॉन एट ए पॉइंट 8 ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकालना है। जब 8 पॉइंट से जब ड्रॉन होता है किसी पैराबोला के, तो फोकल कॉर्ड का लेंथ क्या होगा वो पूछ रहा है तुमको। ये है फोकल लेंथ, ये पी क्यू। तुमको हम बताए हुए हैं कि कर्व पे जो भी पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या लेते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो सपोज यहाँ का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम मान लिए 80 स्क्वायर 280, यही पी पॉइंट तुमको दिया हुआ है क्या 88, यही तुमको 88 दिया हुआ है। तो 80 स्क्वायर या 280 किसी एक को इक्वेट कर दो 8 से इक्वेट कर दो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 80 इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा पावर तुम्हारा क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसको कंपेयर कर दो 4ax से, तो क्या हो जाएगा 4a का वैल्यू 8 यानी a का वैल्यू 2। अब a का वैल्यू 2 यहां डालोगे तो t का वैल्यू क्या निकल जाएगा, a का वैल्यू 2 तो t का वैल्यू 2, t का वैल्यू 2 आ जाएगा। a का वैल्यू 2 डालोगे तो हट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा t का वैल्यू 2। अच्छा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होता है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होता है तो पीछे वाले क्वेश्चन में देखे हो a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हो जाएगा a का वैल्यू 2 प्लस 1/2, दिस इज होल स्क्वायर। 2 2 4 5, 25/4, 2 इंटू 25/4 यानी कि 25/2। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हो जाएगा तुम्हारा 25/2। देख लो एक बार। आइए क्वेश्चन है, इफ कॉर्ड y इक्वल टू mx प्लस c सबटेन राइट एंगल एट वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला देन द वैल्यू ऑफ c इज। 4 ऑप्शन था, ऑप्शन नहीं दिए हैं। कह रहा है कि कोई एक कॉर्ड है, पैराबोला में जो कॉर्ड है वो राइट एंगल बना रहा है वर्टेक्स पे। ठीक है, और पैराबोला नहीं है यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, पैराबोला यही है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ c का वैल्यू क्या होगा। देखो बच्चा, ये पैराबोला हुआ, ठीक है, और एक कॉर्ड है, सपोज यही कोई कॉर्ड है, ये जो है वर्टेक्स, ये वर्टेक्स कहलाता है। ये वर्टेक्स पे कह रहा है कि 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। ठीक है, अब वर्टेक्स स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ओरिजिन। तुम यही जान लो कि जब भी कोई कर्व और लाइन, जब भी किसी कर्व और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब भी किसी कर्व और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन से ज्वाइन हो, तो उस केस में होमोजीनियस बनाओ, क्वेश्चन को होमोजीनियस बनाओ। ठीक है, कर्व दे दे, पैराबोला दे दे, लाइन दे दे, या सर्किल दे दे, लाइन दे दे। ठीक है, उसका इंटरसेक्शन कर दे कि अगर सर्किल है, लाइन है, इंटरसेक्शन ओरिजिन से ज्वाइन हो। ठीक है, इलिप्स वाले केस में भी कर दे, मैंने कोई भी कर्व दिया रहे, यदि उस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन से ज्वाइन हो तो वो होमोजीनियस वाला केस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है, ये लाइन हुआ, ये कर्व हुआ, कर्व क्या हुआ, ये पैराबोला हुआ। अब क्या कर रहा है, ओरिजिन से ज्वाइन है, तो होमोजीनियस कैसे बनाएंगे। तो तरीका है, कर्व पकड़ो, कर्व क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसमें 2 पावर है। ठीक है, अब यहां पर एक ही पावर है 4ax, तो यहां पर क्या करेंगे कि यह 2 पावर हो जाए। तो देखो लाइन के इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो लाइन के इक्वेशन से कांस्टेंट टर्म को एक तरफ और सब टर्म को एक तरफ करो, यानी कि आरएचएस में रहने दो कांस्टेंट टर्म, तो y माइनस एम एक्स दिस इक्वल टू सी। और इस कांस्टेंट को 1 बनाओ, क्या करेंगे, c से डिवाइड, तो y माइनस एम एक्स बाई सी इक्वल टू 1। अब इस 1 का वैल्यू यहां पर इस तरह से डालो, ये 4ax है तो 4ax इंटू 1 कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, 4ax इंटू 1 भी कर दे तो कोई बात नहीं है। अब इस 1 का वैल्यू यहां पर डालो कि यह होमोजीनियस हो जाए। होमोजीनियस में क्या होता है, ईच एंड एवरी टर्म में सम ऑफ द पावर ऑफ x एंड y रिमेन सेम। तो देखो अभी 1 का वैल्यू यहां पर डालेंगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहां से क्या आ जाएगा, y माइनस एम एक्स बाई सी। अब मल्टीप्लाई करो जरा, तो क्या आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स वाई बाई सी और माइनस m 4am एक्स स्क्वायर बाई सी होगा। अब आ जाओ, अब क्या होता है, अब देखो होमोजीनियस इक्वेशन हो चुका है, 2 पावर,
एक्स और वाई का एक एक दो पावर, एक्स स्क्वायर का दो पावर। होमोजेनियस इक्वेशन होता है वैसा इक्वेशन जिसमें ईच एंड एवरी टर्म में सम ऑफ द पावर ऑफ एक्स एंड वाई रिमेन सेम। तो रिमेन सेम है, दो दो पावर है। अब यहां पर कह रहा है क्या कि यह सबटेंड कर रहा है राइट एंगल। तो कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन राइट एंगल कब बनाता है? जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जीरो। तो इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इसके वाई स्क्वायर कोफिशिएंट का सम जीरो कर दो। तो देखो एक तरफ लाओ इसको, तो क्या आएगा 4m a बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a एक्स वाई बाई सी, दिस शुड बी जीरो। अब फॉर परपेंडिकुलर करंट सबटेंड राइट एंगल या राइट एंगल होने के लिए क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 4ma बाई सी, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, दिस शुड बी जीरो। तो क्या आ जाएगा 4am बाई सी इक्वल टू -1 यानी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा -4am। ये ऑप्शन होगा सी इक्वल टू -4am। देख लो। आइए अगला क्वेश्चन है, द साइड ऑफ इक्वेटोरियल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए parabola y square equal to 4ax if one vertex of the parabola coincide with the vertex of parabola। एक वर्टेक्स क्या कर रहा है, इफ वन ऑफ द वर्टेक्स, एक वर्टेक्स coincide with the vertex of parabola, एक वर्टेक्स जो है coincide कर जाता है पाराबोला के वर्टेक्स से। तो देखो इसको कैसे बनाओगे, ये पाराबोला, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से कि एक वर्टेक्स उसका कंसाइड कर जा रहा है वर्टेक्स ऑफ पाराबोला से। देखो यहां कंसाइड कर गया, ठीक है। तो कह रहा है कि पाराबोला साइड का लेंथ क्या हो जाएगा। मान लो ये P है, ये Q है और ये मान लो वर्टेक्स V है, ठीक है। तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सब एंगल 60 होगा, 60 होगा, तो ये इतना, ये 60 होगा, तो इतना एंगल क्या होगा, ये पूरा 60 है तो ये 30 होगा। अच्छा, यहां पर जो कोई पॉइंट लेते हैं तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो 80 स्क्वायर 280 ले लो, ठीक है। अच्छा, तो 80 स्क्वायर 280 लिए, तो यहां से इस ट्रायंगल में tan 30 लगा दो, तो tan 30 क्या हो जाएगा, यानी इसको ले लो ना PL बाई VL, V है तो PL कितना हो जाएगा, ये हाइट क्या होगा 80 स्क्वायर 280 है ना, y वैल्यू तो 280 है, 280 बाई x वैल्यू क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर, इससे कैंसिल, ये से ए कैंसिल, तो तुम्हारा आ गया 1/√3, दिस इक्वल टू 2/t, यानी t आ गया तुम्हारा, t इक्वल टू हो गया 2√3, ठीक है 2√3 आ गया, ठीक है। अब आ जाओ, तो आपको पूछ रहा है कि लेंथ क्या होगा। तो देखो ऊपर y वैल्यू कितना है 280, नीचे भी क्या होगा -280, तो पूरा लेंथ क्या हो जाएगा 480। यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होता है 80 स्क्वायर -280, तो पूरा लेंथ PQ का लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ PQ हो जाएगा 480, तो t का वैल्यू डाल दो यहाँ पर 4a इंटू 2√3, यानी क्या हो जाएगा 8a√3 तुम्हारा लेंथ हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आज इतना ही, फिर अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।